क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? इंडिया के सबसे फैसिनेटिंग आर्किटेक्चर में से एक ताजमहल। जब मैंने पहली बार देखा था, जो सबसे अमेजिंग चीज इसके बारे में लगी थी ना, मैं इसको किसी भी डायरेक्शन से ऐसे देखता हूं ना, तो मुझे लेफ्ट का पार्ट और राइट का पार्ट बिल्कुल सेम दिखाई देता है। बट क्या ऐसा यहां पे इस क्लाउड में दिखता है? नहीं दिखता। तभी यहां पे ना कुछ लोगों का ओसीडी भी ट्रिगर होता होगा, भाई ये क्या सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर पहली बार कुछ बच्चों ने एक वर्ड सुना है, सिमेट्रिक। तो आज हम बच्चे क्लास 6 के 15 मिनट रैपिड रिवीजन में करने वाले हैं सिमेट्री चैप्टर। और इस चैप्टर को हम पूरे 15 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे, टाइमर आपके सामने लगा देता हूं यहां पे, कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर हम लोग सिमेट्री को पूरा कंप्लीट समझ सकें और यहां पे बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। तो चलिए टाइम को कर देते हैं स्टार्ट और जरा इस ताजमहल का राज भी जानते हैं और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है। अब यहां पे कुछ शेप्स मुझे दिखाई दे रही हैं। इन शेप्स को अगर नेचर ने बहुत ऊट पटांग तरीके से बनाया होता, अजीब तरीके से बनाया होता, तो शायद इतनी सुंदर नहीं लगती। जैसे ये फ्लावर अगर यहां पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा होता, क्या पता इतना सुंदर नहीं लगता। अगर मैं इस बटरफ्लाई को देखता हूं तो यहां पे इसके अंदर भी मुझे सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है। तो आखिरकार भाई, अगर एक मैं कहता हूं कि कोई शेप मेरी सिमेट्री है, तो उसका मीनिंग क्या है? यहां पे इस जरा ताजमहल को हम फिर से देखते हैं। सिमेट्री बच्चे रेफर करता है यहां पे टू अ पार्ट बाय विच फिगर रिपीट्स इटसेल्फ। अगर मैं यहां पे देखता हूं इस लाइन के अक्रॉस ताजमहल यहां पे जैसा दिखता है, सेम वैसा रिपीट कर रहा है, कुछ मिरर की तरह। अगर मैं बात करता हूं सेम, यहीं पे अगर मैं इस क्लाउड को देखता हूं तो इस लाइन के अक्रॉस मुझे कुछ दिखाई दे रहा है और इस लाइन के अक्रॉस मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सेम मुझे यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जांपल, मैंने एक ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे बीच में से काटा, तो जो शेप यहां पे है वही शेप एग्जैक्टली मुझे वहां पे दिखाई दे रही है। तो ये ट्राइंगल मेरा एक सिमेट्री कहलाएगा। और जिस लाइन के अक्रॉस वो मुझे सेम दिखाई देता है, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये मेरा एक ट्राइंगल है जिसमें इस लाइन के अक्रॉस इधर फर्स्ट पार्ट मेरा सेकंड पार्ट के सिमिलर मुझे एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देगा। वेयर एज अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये शेप मेरे यहां पे सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो यहां पे? आपको पता चल गया होगा कि सिमेट्रिसिटी होती क्या है। अब कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी हो सकती है, एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे कि ये स्क्वायर है मेरे पास, मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, फोल्ड वन। दूसरा तरीका मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड टू। तीसरा तरीका मैंने इसको इस तरीके से डायगनली फोल्ड किया। तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। सिमिलरली मैंने ऐसे फोल्ड किया, तो यहां पे कुछ इस तरीके से जब भी मैं फोल्ड करूंगा तो यहां पे मुझे 1 2 3 4 चार लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे दिखाई दे रही हैं। ये एंड्स मत काउंट कर लेना, क्योंकि वो इन्हीं लाइनों के दूसरे एंड पॉइंट्स हैं। तो यहां पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन कुछ इसके ऊपर भी आ सकते हैं कि यहां पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं, जरा जाके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, क्योंकि अगर मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, अगर मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, फिर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, फर्दर मैंने यहां पे और इसको यहां पे ड्रॉ कर दिया है, तो मुझे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन शेप्स में दिखने वाली है? इन सभी में एक से ज्यादा मेरे को सिमेट्री लाइन दिखने वाली हैं, क्योंकि ये जो शेप्स है वेरियस लेवल पे सिमेट्रिक है। लेकिन क्या सिमेट्रिसिटी सिर्फ ऐसे ही शेप्स मुझे दिख सकती है? क्या वो रिफ्लेक्शन के थ्रू नहीं दिख सकती? दिख सकती है। ऐसे सिमेट्रिसिटी को हम कहते हैं मिरर सिमेट्री, जो मिरर में भी बिल्कुल सेम दिखती है जैसे वो रियल लाइफ में होती है। जैसे कि एक अल्फाबेट मैं आपको बताता हूं, ए है ना, कुछ ए इस तरीके से जब वो मिरर में दिखाई देगा तो वो मिरर में भी ऐसे दिखाई देगा। तो यहां पर रिफ्लेक्शन में वो सिमेट्रिक है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसी शेप्स हैं जो आपस में भी सिमेट्रिक हैं, लेकिन क्या वो मिरर में भी सिमेट्रिक दिखाई देंगी? बिल्कुल दिखाई देंगी। यहां पे अगर मैं पी को ड्रॉ करता हूं तो मिरर में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा यहां पे सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अब आप लोगों को यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी बताए गए जो आप ड्रॉ कर सकते हो। यहां पे किस तरीके से मुझे यहां पे इंक ब्लॉट डेवल्स बनाने को कहा गया। कैसे? मैंने पेपर लिया, उसके ऊपर बीच में से एक लाइन बनाई, है ना, ये मेरा पेपर है, बीच में से मैंने लाइन बनाई, उसमें एक थ्रेड मैंने लिया, उसको इंक में मैंने डिप किया और यहां पे ऐसा ऐसे करके मैंने रख दिया। अब इसको मैंने फोल्ड कर दिया। जैसे ही मैंने फोल्ड करके धागा खींचा, मेरे पास यहां पे कुछ भी रैंडम शेप बनेगी जो एग्जैक्ट यहां पर भी बन जाएगी। तो यहां पे मुझे कुछ इस तरीके का एक इंक ब्लॉट डेवल दिखाई देगा। अगेन ये एक्टिविटी अगर आप करना चाहें तो जरूर करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहां पे पेपर फोल्डिंग वाली, पेपर कटिंग वाली सिमेट्री, जैसे कि मैंने यहां पे पेपर को फोल्ड किया, मैंने जैसे ही इसको यहां पे कट किया
तो जब मैं पेपर को खोलूंगा, ये मेरा फोल्ड था, इस फोल्ड के अक्रॉस कुछ ऐसा यहां पे बनेगा और कुछ अगेन ऐसा यहां पे बनेगा, और ये मेरा पोर्शन रिमूव हो चुका होगा क्योंकि मैंने कट कर दिया है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो आप इस तरीके की पैटर्न्स यहां पे बना सकते हो। क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आएंगे कि अगर आपने एक पेपर लिया, फोल्ड किया, पंच किया, जब आप उसको ओपन करोगे, जैसे कि मैंने इसको फोल्ड किया, बीच में पंच किया, फिर जब मैंने इसको ओपन किया तो यहां पे मुझे दोनों ही सेंटर में एक छेद दिखाई दे रहा है। क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको बताना है पंचिंग गेम में कि इनमें से कौन से में लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे दिखाई दे रही है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, कुछ इस तरीके से भी दिखाई देगी, सर्कल्स मुझे बस एडजस्ट करने होंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे कुछ इस तरीके से मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे देखता हूं कुछ इस तरीके से, और यहां पे ऐसे भी दिखेगी, ऐसे भी दिखेगी। वैसे पंच बनाने के लिए सिर्फ मुझे ये वाली बीच वाली दिखाई देगी। तो पंचिंग के अकॉर्डिंग मेरा यहां पे ये वाला सिमेट्रिक होगा, लेकिन आप इन जनरल देखोगे तो ऐसा भी ये मेरा सिमेट्रिक है। तो मुझे यहां पे थोड़ा सा विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई द लाइन along which the paper was folded to create these hole patterns। अब ये मेरे जो होल पैटर्न्स है वो कैसे बने होंगे, मुझे अगर ये यहां पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखता हूं कि ये वाला जब मेरा ऐसे फोल्ड हुआ होगा तो मैंने पंच किया होगा कुछ इस तरीके से, तो मेरा यहां पे भी छेद आ गया। अब ये वाला जब मैंने ऐसे फोल्ड किया होगा तो मैंने यहां पे छेद किया होगा। अगेन जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया होगा मैंने यहां पे छेद किया होगा। अब जब मैंने यहां पे इसको डायमीटर का क्रॉस ऐसे फोल्ड किया होगा और ऐसे छेद किया होगा, खोलने के बाद मेरा यहां पे मुझे पंच जो है वो दोनों ही तरफ यहां पे दिखाई देने वाला है जब मैं इसको यहां पे फोल्ड करके पंच करने वाला हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू दीज शेप्स हैव। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, दूसरा आप करना। 1 2 3 4, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जाना और इस चीज का आंसर जरूर देना। अब क्या सिमेट्रिसिटी सिर्फ ऐसे होती है? क्या वो मेरे को मिरर के अंदर सेम दिखाई दे सकती है? क्या मिरर मैंने नीचे रखा, वाटर इमेज, मिरर इमेज, क्या उसमें भी वो सेम दिखाई देगा? हाँ, लेकिन मेरे पास एक और टाइप ऑफ सिमेट्री होती है जिसको मैं कहता हूं रोटेशनल सिमेट्री। मैंने किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट किया और रोटेट होने के बाद भी ये वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे ये पहले था। मान लो एक सर्कल है, सर्कल पे एक रेफरेंस के लिए मैंने डॉट लगाया, डॉट है नहीं, मैंने इसको घुमा दिया इस सर्कल को और ये डॉट अब यहां पे आ गया है ना, और मान लो डॉट है नहीं यहां पे रियल में, बस रेफरेंस पॉइंट के लिए है, तो ये मेरा अब भी मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है सर्कल। कुछ यही चीज मेरे पास यहां पे रहने वाली है। मैंने इस पॉइंट के अक्रॉस उसे फिक्स एक्सिस पे रख के उसको रोटेट किया। आपने ऐसे बच्चों को भागते हुए इस टाइप का फैन लेके देखा होगा, और अगर आप रोटेशनल सिमेट्री की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहां पे देखोगे, व्हेन टॉकिंग ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देयर इज ऑलवेज अ फिक्स पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, जिस पे इसको रोटेट किया जाता है, और जिस एंगल से उसको रोटेट किया जाता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या फिर एंगल ऑफ सिमेट्री। और वो कितनी बार रोटेट करने पे, 0 डिग्री से लेकर 360 तक कितनी बार रोटेट करने पे वो सेम शेप अटेन कर रहा है, वो उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, जो अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? चलिए अब जरा यहां पे देखिए, मेरे पास ये एक शेप है, मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट किया। क्या ये अब सेम रहेगा? ये पॉइंट अब मेरा घूम के यहां आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये मेरा एक्सेस है, ये घूम के यहां आ जाएगा, तो अब ये ऊपर को वी आ जाएगा। सेम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो मुझे 180 और फिर से 180 मुझे घुमाना पड़ेगा, यानी कि मुझे 2 बार यहां पे दिखाना पड़ेगा उसको रोटेट करने के लिए, ताकि ये एग्जैक्ट वो करे, तो उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार 360 में। वेयर एज अगर मैं इसको देखता हूं, ये पॉइंट मेरा यहां आ गया 90, तब भी सेम दिखाई दे रहा है, ये यहां आ गया तो भी सेम, यहां आ गया तो भी सेम, यहां आ गया तो भी सेम, यानी 360 तक ये 4 बार मुझे सेम दिखा रहा है। वेयर एज अगर मैं सर्कल का जैसे एग्जांपल दिया, उसका इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि कितना भी घुमाते चले जाओ ये हर बार मुझे सेम ही दिखने वाला है। और एवरी डायामीटर, यानी सर्कल का हर डायामीटर, मैं कितने भी डायामीटर बना सकता हूं, आप देख सकते हो यहां पे बहुत सारे डायामीटर बने हैं, ये हमेशा मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह ही डायामीटर मेरा एक्ट करने वाला है। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मेरे पास लाइन आफ्टर रोटेशन यहां पे 180 डिग्री मैंने ऐसे घुमाया, इनिशियल पोजीशन से यहां पे आ गया, तब भी मेरा सेम दिखाई दे रहा है, 180 घुमाया क्योंकि। लेकिन अगर मैंने बीच में ही घुमा के कुछ इस तरीके से छोड़ दिया, मतलब मैंने थोड़ा सा स्क्वायर को घुमाया और ऐसे छोड़ दिया, ये कॉर्नर ऊपर आ गया, तो ये सेम नहीं है, मुझे इसको पूरा पूरा घुमाना पड़ रहा है ताकि ये एग्जैक्ट सेम दिखाई दे। 180 डिग्री घुमाया तो भी सही है, 90 घुमाया तो भी सही है, 270 घुमाया तो भी मुझे सही दिख रहा है, 360 घुमाया पूरा घूम के आ गया ये तो भी मुझे यहां पे सही दिखाई दे रहा है।
आप यहां पे देखेंगे सेम शेप हम देख चुके हैं, रोटेशनल सिमेट्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री सेम मुझे दिखाई देगा। वेयर एज अगर मैं यहां पे इस वाली शेप को देखता हूं तो यहां पे मुझे एक प्रॉपर रोटेशनल सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है। यहां पर अगर मैं देखता हूं मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहां पर ले आया, तो इस बार मुझे यहां से यहां तक लाने में यानी 360 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 120 डिग्री, तो इसका एंगल ऑफ सिमेट्री 120 दिख रहा है। यानी आफ्टर 120 फिर से 120 पे और फिर से 120 पे, ये 120 पे ही मुझे एंगल ऑफ सिमेट्री यहां पे कितना हो गया 120, और कितना ऑर्डर हो गया 3 बार तक रोटेट होके सेम दिख सकता है मुझे यहां पे। तो यही चीज बच्चे आपके रोटेशन सिमेट्री में है। अगर आप देखोगे सर्कुलर शेप्स में थोड़ा रोटेशन सिमेट्री ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगी। आप जैसे कि यहां पे देखोगे 120 वगैरह, इसको तो आप कितना भी घुमा लो, आप इसको भी ऐसे घुमाते रहोगे तो ये एक बार नहीं कई बार अपनी ओरिजिनल शेप को गेन यहां पे करेगा ही करेगा। अब जैसे आपके सामने एक एक क्वेश्चन आ चुका है ना, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, डज इट हैव अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री होगी कि नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, इसमें यहां पे नया वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसमें कितनी सिमेट्रिक लाइन होगी, कुछ इस तरीके से एक सिमेट्रिक लाइन मेरे पास होगी, कुछ इस तरीके से भी होगी और कुछ इस तरीके से भी होगी। तो आर्किटेक्चरल मार्वल अपने आप में ये बिल्कुल है। फिर क्या इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री होगी, बिल्कुल होगी इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री, और वो कितने एंगल पे होगी। अगर मैं देखता हूं, मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूं, ये कुछ ना ऐसा ट्रायंगुलर शेप में है, तो फिर से मैंने इसको ऐसा घुमाया है ना, फिर से मैंने इसको घुमाया, यानी 120 पे ही अपने आप को रोटेट करना शुरू कर देगा। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं अशोक चक्र, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, भाई इसमें मुझे दिख रही हैं 24 लाइंस, तो 24 लाइंस ऑफ सिमेट्री मेरे पास यहां पे है। क्या इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री होगी, बिल्कुल होगी, और कितनी होगी, तो भाई 360 डिग्री यहां पे 24 लाइन से डिवाइडेड है, तो हर 15 डिग्री पे ही ये सेम दिखाई मुझे देने वाला है। सो आई होप बच्चों यहां तक मैंने आपको जो भी करा और जो मैंने एक सरप्राइज आप लोगों के लिए बोला था वो सरप्राइज बच्चे है कि अगर आपको भी अपनी सिमेट्रिसिटी से ज्यादा और जो बाकी के चैप्टर्स है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाना है, क्लिक करना है और ये कोड लगा देना है और आप इंडिया के बेस्ट बैच को ज्वाइन कर लोगे, जहां पे इस कोड को लगाते ही आपको 50-60% का ऑफ मिल जाएगा। और एक और समरी शीट में आपके लिए यहां पे लेके आया हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सकें। मिलेंगे बच्चे हम एक और अमेजिंग से रिकॉर्डिंग में, तो बाय बच्चों एंड टेक केयर।